ओके सर, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, we have already covered exercise 18.2 till question number 6. Now we are moving forward to question number 7. Hopefully you guys have already like or subscribe our channel. If you haven't, so please subscribe it so that you will be able to get all our videos at your first priority. Okay. Then moving forward to question number 7. If f is inversely proportional to 1 upon r square and f is equals to 8 when r is equals to 2. सर ये एक रॉ डेटा आ गया हमारे पास. इस रॉ डेटा की बेसिस पे पहले हमने क्या बनानी है, बेस बनानी है, जैसे हमने पहले बना चुके हैं. उसके बाद फिर हमने f की वैल्यू निकालनी है जब r 5 हो. पार्ट 1 ये कहता है, और सेकेंडली पार्ट क्या कहता है, r की वैल्यू निकालो जब f इज इक्वल टू 24. ठीक है, मैं फिर फर्दर वापसी क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बराबर है सर, 1 अपॉन r स्क्वायर के. ठीक है, और आपने क्या निकालना है, जब f जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r स्क्वायर के, और f की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 2 है, और आपने क्या निकालना है, पहला पार्ट f जब r की वैल्यू 5 हो, दूसरा पार्ट r निकालना है जब f की वैल्यू 24 हो. तो पहले इसको रॉ डेटा को एक तरीके से स्ट्रक्चर कर देते हैं, उसके बाद फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके सर, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जिसका रॉ डेटा मेरे पास क्या कहता है, दैट इज f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, 1 अपॉन r स्क्वायर के. ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि f इज़ इक्वल्स टू, जब भी इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इज इक्वल्स टू लगेगा, और उसके साथ हमेशा k लगेगा. 1 अपॉन r स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ गया है. ठीक है, जब आपके 1 अपॉन r स्क्वायर एज इट इज़ आ गया है तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक है, 1 अपॉन r स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ गया है, तो k मल्टीप्लाई 1 किया तो f इज इक्वल्स टू k अपॉन r स्क्वायर हो गया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. और उसने क्वेश्चन के अंदर आपको दो वैल्यूज़ दी हुई है, जो कि f की वैल्यू है मेरे पास 8 और वेरियस r की वैल्यू है मेरे पास 2. ठीक है, इसके अंदर आपने f की वैल्यू और r की वैल्यू रख देनी है. ठीक है, ताकि आपके पास क्या निकला है, k की वैल्यू निकल आ सके. तो f की वैल्यू मेरे पास f इज इक्वल्स टू k अपॉन r स्क्वायर, वेरियस f की वैल्यू जो है वो 8 है, इज इक्वल्स टू एज इट इज़ रख दिया. k है अपॉन r की वैल्यू मेरे पास जो है वो 2 है, और एज इट इज़ जो उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा था मैंने स्क्वायर रख दिया. तो 8 इज इक्वल्स टू k अपॉन 2 के पावर 2 इज इक्वल्स टू 4. अब सिंपली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास ये हो तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सिंपली. तो क्या हो गया, 8 1 जाए 2 16 3 24 8 4 32. k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 32. ठीक है सर, ये मेरे पास एक रॉ डेटा के ज़रिए एक k की वैल्यू मेरे पास आ गई. ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड, इसका पार्ट ए कहता है सर इसका पार्ट ए क्या कहता है कि f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब r क्या हो मेरे पास इज इक्वल्स टू 5 हो. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. पार्ट 1 कहता है f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब r जो है मेरे पास इज इक्वल्स टू 5 हो. तो सिंपल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है. ठीक है, किस तरीके से करेंगे आप इसको, कि वही आपने पहले जो आपकी बेस बनी हुई है वो रखनी है, f इज़ इक्वल्स टू k अपॉन r स्क्वायर. देन उसके बाद आपने क्या करना है, f की वैल्यू रख देनी है. f की वैल्यू मेरे पास है नहीं तो सिंपली मैं f रख दूंगा. r की वैल्यू रखनी है, k की वैल्यू मेरे पास है, अभी मैं इसको रखूँगा 32, वो यहाँ पर है. वेरस r की वैल्यू मेरे पास 5 है तो मैंने 5 का स्क्वायर रख दिया है. f की वैल्यू है, k की वैल्यू मेरे पास 32 निकली थी सर, ये लिखी हुई, अपॉन 5 का स्क्वायर मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू मेरे पास 25 आ जाता है. अब उसको मैं f को डिवाइड करूँगा किस चीज़ से, 32 डिवाइडेड बाई 25. ये मेरे पास सर ये 32 डिवाइड बाई 25 सॉल्व नहीं होगा, ये फर्दर इसी तरीके रह जाएगा. f इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 25. सर ये मेरे पास पार्ट ए के अंदर f की वैल्यू आ गई है. देन मूविंग फॉरवर्ड पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 क्या कहता है सर, इसका पार्ट नंबर 2 कहता है कि मुझे r की वैल्यू निकालनी है जब f की वैल्यू 24 हो. फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन f इज इक्वल्स टू 24. निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है. जब आपने वही पहली बेस उठानी है, ये वाली सिंपली
ये सी वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करो, एफ इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर, आपके पास ये बेस बन गई है। ठीक है, इसके अंदर एफ़ की वैल्यू फिर रखनी है आपने, जो आपके पास एफ़ की वैल्यू मेरे पास ऊपर है, मैंने 24 रख दी। के की वैल्यू मेरे पास 32 है, मैंने 32 रख दी सिंपली। आर की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैंने आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही रख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप इसको इन्वर्सली कर दोगे, यहाँ से यहाँ तो इसकी दोनों को इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आर ऊपर चले जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन ईजी तरीका यही है कि आप आर की स्क्वायर की वैल्यू इधर रख दें, 32 इधर आ जाए, 24 आपके पास नीचे आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 32 डिवाइडेड बाई 24। आपने जब 32 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। अब आर को रिमूव करने के लिए आपने क्या कर लेना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि रेडिकल की वैल्यू जो होती है हमारे पास 1/2 के बराबर होती है। तो मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स ले लिया, मैंने दोनों साइडों के ऊपर रेडिकल ले लिया। अब किस तरीके से लगेगा, इसके ऊपर रेडिकल आर स्क्वायर है, इधर भी लग गया, इज इक्वल टू के इस बार 4/3 है, इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर रेडिकल लग गया। ये 2 से रेडिकल कट गया तो मेरे पास सिंपली आर बचा। इसको मैं सिंपली तुम्हें बताऊँ तो तुम क्या करोगे, रेडिकल 2 की पावर 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 होता है। ठीक है, ये 2 ये इससे कट जाएगा, मेरे पास सिंपली 3 कटेगा नहीं तो सिंपली रेडिकल 3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू इज इक्वल टू 2/रेडिकल 3 आ जाएगी। सर होपफुली आपको ये सवाल क्लियर हो, अगर क्लियर है तो सर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, होपफुली आपको सवाल क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है वेरीज करता है एज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ वाई। अच्छा भाई, जो मेरे पास क्यूब रूट है एक्स का वो मेरे पास वैसे ही वेरीज करता है, मतलब वेरीज से मुराद क्या है, जब मेरे पास एक्स रूट है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर वेरीज से मुराद क्या है, मतलब जो अगर मैं एक्स बढ़ाऊँ तो मेरे पास वाई भी बढ़ जाए, अगर मैं वाई गिराऊँ तो मेरे पास एक्स भी गिर जाए। ठीक है, एक्स और वाई दोनों इक्वली चलते हैं। वेरीज का मतलब ये कहता है कि सर एक्स और वाई जो है वो हमेशा हम दोनों हमारे पास इक्वली चल रहा है। जब एक्स और वाई हमारे पास इक्वली चल रहा है, जब मैंने आपको बताया इक्वली है, तो मेरे पास जब इक्वली ये कह रहा है तो मतलब इसका मतलब है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब एक्स और वाई मेरे पास किस चीज़ का आ गया, मेरे पास एक्स और वाई हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, तो इसका रॉ डेटा बना देते हैं सर। ये मेरे पास आ गया, मैंने क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है सर, तो फिर ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्यूब रूट ऑफ एक्स। सही है, जैसे मैं समझ रहा हूँ ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उस तरीके से आपने इजीली समझना है। क्यूब रूट, क्यूब कैसे कहते हैं, 3 को। रूट कैसे कहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, रूट कैसे कहते हैं इसको, रूट। ठीक है, क्यूब रूट किस चीज़ का, क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ एक्स। फिर ये क्या कहता है सवाल, वेरीज, वेरीज का मैंने आपको क्या बताया था अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज स्क्वायर ऑफ वाई। स्क्वायर कहते हैं इसको कहते हैं स्क्वायर, इसको कहते हैं ना किस चीज़ का स्क्वायर, उसने बोला वाई का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज स्क्वायर ऑफ वाई, सॉरी रूट नहीं है ये, स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है कितनी, 8, वेयर एस वाई की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 3। ठीक है, इसका पहले आपने रॉ स्ट्रक्चर खड़ा कर देना है, उसके बाद फिर फर्दर आगे जो सवाल होगा मैं उसको पढ़ूंगा। इसमें बहुत ईजी है सर, इसमें कोई मसला नहीं है। क्यूब रूट ऑफ एक्स, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आपने इज इक्वल्स टू लगाना है, इज इक्वल्स टू के साथ के लगाना है, और आपने सिंपली वाई और उसका स्क्वायर आपने एज इट इज़ रख देना है। आपने किस केस की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास के आपने एज इट इज़ इधर रखना है। क्यूब रूट किस चीज़ का, एक्स, और नीचे ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, नीचे आके वाई स्क्वायर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई की पावर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर सर ये। ठीक है, अब उसने क्या बोला,
क्या आपके पास x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है। आपने जो वैल्यूज़ है आपने एज इट इज़ लिख देनी है। k इज़ इक्वल्स टू मेरे पास क्यूब, ये x की वैल्यू मेरे पास किधर आ गई 8, ये और y की वैल्यू जो है मेरे पास वो 3 है, उसकी पावर लग दी मैंने 9। अब आपने सिंपली क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखें सर, अब ये जो है ना आप इधर आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया था क्यूब रूट किसका मतलब होता है सर, मेरे पास जो क्यूब रूट होता है उसकी मतलब होता है कि 1/3, और अगर सिंगल सिर्फ रूट आए तो उसकी पावर होती है 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही क्या है क्यूब रूट है, तो इसके मैं वैल्यू लिखूँगा इज इक्वल टू 1/3। तो के की वैल्यू एज इट इज इधर आ गई। तो यहाँ पर मैं 8 की पावर 1/3 लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। मैं आपको वापसी करके बता दूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 9 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है नीचे 9। होपफुली क्लियर है आपको। फिर के की वैल्यू इज इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3। अब आप देखें मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का क्यूब मेरे पास क्या होता है 8 होता है। तो मैं सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1/3, ये मैंने एज इट इज़ नीचे 9 लिख दिया है। फिर k इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब, मेरे पास पावर आ गई 1/3, नीचे मैंने लिख दिया 9। 3 से 3 कटा सर मेरे पास, तो k की वैल्यू मेरे पास सिंपली क्या आ गई 2/9। ठीक है सर, क्लियर है। अब फिर आगे फर्दर सवाल समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है आपको। देखिए अब फर्दर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि फाइंड, अब आपने क्या फाइंड करना है फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3/2। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपके पास y की वैल्यू 3/2 हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे पास मुझे x की वैल्यू नहीं मालूम, y की वैल्यू है दैट इज़ 3/2। जब 3/2 y हो तो मेरे पास x क्या होगा, आपने सिंपली आपका जो रॉ डेटा था आपने वो उठाना है जो मेरे पास क्या था ये बता k इज़ इक्वल टू 3x/2। तो मैंने क्या उठाया k इज़ इक्वल टू 3/x/y की पावर स्क्वायर। यहाँ पर आप आपके पास k की वैल्यू क्या है, मैं k की वैल्यू जो मेरे पास 2/9 है मैं एज इट इज़ उठा के यहाँ पर लिख दूँगा 2/9। ठीक है, उसके बाद 3 एज इट इज़ रहने दिया। मेरे पास x की वैल्यू है नहीं है सर, x की वैल्यू तो मैंने निकालनी है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे x लिख दिया। अपॉन में गया y की पावर स्क्वायर। अब y मेरी की वैल्यू क्या है मेरे पास, उसने सर सिंपली बताया y की वैल्यू मेरे पास 3/2 है, तो मैं उसको एज इट इज़ 3/2 लिख दूँगा। तो ये आ गया मेरे पास 3/2 उसकी पावर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा सर, एज इट इज़ y के ऊपर स्क्वायर था तो y की वैल्यू लिखी, उसके बाद स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। अगर मेरे पास क्यूब होता तो मैं क्यूब लगा देता, मेरे पास जो भी वैल्यू होती मैं एज इट इज़ वो लगा देता। ठीक है, यहाँ पे सिंपली 2/ मैंने 9 लिख दिया इज इक्वल टू 3 क्यूब x। 3 के ऊपर 3 का स्क्वायर मेरे पास 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2 2 ज़ा मेरे पास 4 हो गया। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। अब किस तरीके से करेंगे उसको, अब देखें ये डिवाइड में है, ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। जब आपको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। अब इन्वर्स किस तरीके से करते हैं आप, ये आपने 2/9 एज इट इज़ यहाँ पे रहा इज इक्वल टू 3 रेडिकल x यहाँ पे एज इट इज़ रहा। इसके नीचे होपफुली 1 होता है लेकिन मैं इसलिए लिख नहीं रहा क्योंकि इसकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई में चली गया। मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या बताया था इन्वर्स होता है। ये दो वैल्यूज़ जो होती हैं ये घूम के टेढ़ी हो जाती है, मतलब यूँ हो जाते हैं। 4 ऊपर चले जाएगा, 4 जो है ये जो 4 है ये मेरे पास ऊपर आ जाएगा, 9 उसके मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो सिंपली मैं इसको कर देता हूँ ऊपर 4 लिख देता हूँ, नीचे मैंने कर दिया 9। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। 2/9 इज इक्वल टू 3 रेडिकल x इंटू 4/9 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, ये वाला 9 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 3 रेडिकल x। मेरे पास 4 एज इट इज़ वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, ये 9 ऊपर चली गया तो यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है सर। 2 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 9 को आप मल्टीप्लाई किया आपने 2 से तो दैट इज़ 18। तो आपके पास सिंपली मेरे पास यहाँ पर तो 18 आ गया इज इक्वल टू 3 क्यूब x एज इट इज़ आ गया। फिर मेरे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 4 दूसरा लिखा है तो मैंने 9 4 से किया तो मेरे पास यहाँ पर
36 आ गया है। ठीक है, अब जहाँ पे आपके मल्टीप्लाई है नीचे भेज देंगे तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास 18 सिंपली यहाँ रहा, 36 मेरे पास नीचे आ गया, इज इक्वल टू 3 क्यूब एक्स मेरे पास यहाँ आ गया। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब पहले इसको डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लें। 18 डिवाइडेड बाई 36 किया तो मेरे पास सिंपली क्या आ गया, 1/2 आया, क्योंकि 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, तो 1/2 इज इक्वल टू 3 मेरे पास रेडिकल एक्स। अब जैसे आपको ये बताया था इस रेडिकल को ख़त्म किस तरीके से करते हैं, या तो आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेते हैं, अगर मेरे पास रेडिकल होता तो मैं सिर्फ क्या आता था, स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेके इस तरीके से इसको ख़त्म कर देता, लेकिन क्यूब है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मैंने लिखा क्या चीज़, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है सर, आपने क्यूब ऑन बोथ साइड से लेना है। इसी सवाल को पहले मैं आगे फर्दर यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास 1/2 इज इक्वल्स टू रेडिकल एक्स ऊपर पावर 3 है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड तो मतलब 1/2 है, इसको भी इधर भी क्यूब लिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे रहने दिया तो मेरे पास यहाँ पे 3 रेडिकल एक्स है, तो मैंने यहाँ पर भी क्यूब ले लिया। अब ये क्यूब की मैंने आपको पहले बता चुका है, क्यूब किस तरीके से खुलता है सर, क्यूब हमारे पास खुलता है इज इक्वल्स टू किसकी फॉर्म में, 1/3 की फॉर्म में। तो मेरे पास सिंपली अगर मैं 1/2 की लिखूँ, 2 का क्यूब लूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मैं 2 का क्यूब लिया तो मेरे पास सिंपली क्या आ गया, 1/8 आ गया। फिर मेरे पास क्या होता है 3, इसको मैं रेडिकल को खोलूँगा, एक्स की पावर 1/3 आ गई, और ये मेरे पास ओरिजिनली जो ऊपर 3 लिखा था ये मेरे पास एज इट इज़ 3 उतर गया। अब सिंपली ये 3 से कट गया और मेरे पास 1/8 इज़ इक्वल्स टू एक्स बचा। ठीक है सर, मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, मेरे पास एक्स की वैल्यू 1/8 है। होपफुली आपको ये सवाल क्लियर होगा हो, आप एक दफ़ा इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप फिर उसके अलावा क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। ठीक है सर, देन मूविंग फॉरवर्ड okay, then moving forward to the next question, that is question number 9। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। अब सर देखें इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को आपने सिंपली पहले सवाल रीड करना है, मैंने आपके सामने बुक ओपन रखी है, आप चाहें तो पहले सवाल रीड कर लें खुद ही, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी सर, उम्मीद करता हूँ आपने सवाल पढ़ लिया होगा, अब आप एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ लीजिए। Question number 9. The force F between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between their center. अच्छा सर, ये कहता है जो फोर्स जो है बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ हैं, कुछ होंगी दो बॉडीज़। ठीक है सर, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़, सर कोई भी मेरे पास फोर्स होगी, दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स होगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यदि आपने ये सवाल, ये तो हिंट आपको दे दी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपने तो दिया 1/, उसके नीचे कुछ भी आएगा, एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, कोई भी वेरिएबल होगा तो इसके पास आएगा। ठीक है, मतलब 1/, में आएगा जो भी आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मेरे पास जो है एफ़ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज़, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर। अब उसके बाद जो भी होगा वो मेरे पास स्क्वायर आएगा, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर लेना है मैंने। वो किस तरीके से स्क्वायर लूँगा सर, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, मेरे पास जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, 1/। अब किस चीज़ का ये कह रहा है, स्क्वायर किस चीज़ के, डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। अब ये डी का स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक कि एफ जो है मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपॉन 1/d के। अब उसने फर्दर आपको एफ़ की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, वेयर एज एफ़ की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, और मेरे पास डी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 है। ठीक है, अब इसके ज़रिए पहले आप रॉ डेटा बना के के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही इजी है, एफ़ इज़ इक्वल्स टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इज इक्वल टू लगा, इज इक्वल टू जब भी लगता है उसके साथ के लगता है, इज इक्वल टू 1/d का स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू k/d स्क्वायर हो गया। मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो मैंने k सिंपली एज इट इज़ इधर रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो f/d स्क्वायर। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? ये मेरे पास एक रॉ डेटा की फॉर्म में आ गया, इसको कहता हूँ सर मैं रॉ डेटा की फॉर्म में। अब इसके बाद आपने सिंपली इसके अंदर क्या करना है, के की आपने वैल्यूज़ निकालनी है न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। वो मेरे पास किस तरीके से आएगी, अब मैंने f की वैल्यू मेरे पास लिखी है 2 तो मैंने सिंपली 2 लिख दिया। मेरे पास d की वैल्यू है 3 तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया एज इट इज़। स्क्वायर ऊपर आ रहा है तो एज इट इज़ जिस तरीके से स्क्वायर लिखा हुआ है वही मैंने लिख दिया है। अब आप देखिएगा, अब मेरे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो k इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ रहा, 3 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 9 आ गया सर। 9 का मल्टीप्लाई करा 2 से तो मेरे पास k की वैल्यू होगा 9 2 ज़ा 18। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? अगर आप क्लियर हो गया है तो मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँ। अब देखिएगा आप, अभी क्या कहता है कि फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ d व्हेन f इज इक्वल टू 72। मुझे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका पार्ट 1 क्या कहता है, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है सर, मुझे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि मेरे पास नहीं है, और f की वैल्यू है उसने बोला 72। ये सिंपली कहता है कि f की वैल्यू 72 रखूँ तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आए। अब जब मैं f की वैल्यू 72 रखूँगा तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, कुछ नहीं करना, वो रॉ डेटा उठाना है। जो रॉ डेटा मैं किसको कहता हूँ सर, k इज इक्वल टू एफ डॉट डी स्क्वायर, एफ द प्रोडक्ट ऑफ डी स्क्वायर। k की वैल्यू मैंने सिंपली रख देनी है यहाँ पे 18, f की वैल्यू मेरे पास सारी गिवन है क्वेश्चन के अंदर दैट इज 72, d की वैल्यू मेरे पास है नहीं तो मैं सिंपली d का स्क्वायर रख देता हूँ। सर यहाँ पे जब मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो मैं सिंपली 18 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल्स टू d स्क्वायर रख दिया है सर मैंने। अब देखिएगा सर आप, 18 डिवाइडेड बाय 72, इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ डिवाइड को, तो मेरे पास सर 18 के टेबल में 4 ज़ा 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72 आता है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या है सर, 1/4 इज़ इक्वल्स टू डी का स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बोला था, इस डी को स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपने हमेशा क्या लेना पड़ता है, रेडिकल लेना पड़ता है। तो मैं यही करूँगा कि सर टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, दैट इज़ इधर भी 1/4 के ऊपर रेडिकल डाल दिया और इज इक्वल्स टू इधर भी डी के स्क्वायर के ऊपर रेडिकल डाल दिया। अब सिंपली इसका तो मैंने आपको बताया कि डी के रेडिकल से इससे कट जाता है, 1/4 डाला है तो मेरे पास 1 के मैं रेडिकल लूँ तो कोई इसका मायने है नहीं, मैं सिंपली 4 का रेडिकल लेता हूँ इज इक्वल्स टू डी। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है आपने। सर मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो सिंपली अगर मैं इसको डिटेल में जाऊँ तो 1 रेडिकल चलें इस तरीके से, देन 2 का स्क्वायर तो ये इससे कटा इज इक्वल्स टू डी, तो मेरे पास 1/2 इज इक्वल्स टू डी आ गया। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको क्लियर है तो फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करूँ। एक दफ़ा आप इस सवाल को गो थ्रू कर लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए। ओके, अब देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मेरे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 10। अब सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आप एक दफ़ा सवाल रीड कर लीजिए, फिर मैं भी इसको गो थ्रू करा देता हूँ। ओके, तो मेरे पास सवाल क्या कहता है कि इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली। सर आपने ये हमेशा नोट करना है कि इन्वर्सली कहाँ पे आ रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ पे आ रहा है। इस सवाल में इसने क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपने सिंपली इन्वर्सली लिखना है। तो मैं सवाल के साथ साथ इसको कराते रहता हूँ। इफ़ वाई इज़ इन्वर्सली, वाई जो है वो इन्वर्सली है, मतलब 1 के नीचे कुछ होगा, एस एक्स माइनस वाई, वाई जो है वो इन्वर्सली है x-5 के। ठीक है, मेरे पास y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 8 है, वेरस y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू मेरे पास इज इक्वल्स टू 8 है। फिर क्या करना है सर, फाइंड करना है। तो वो तो फाइंड तो चले बाद में करते हैं, पहले इसका रॉ डेटा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू, मैं सिंपली मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपको इज इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, और जब भी इज इक्वल्स टू लगाएंगे उसके साथ आपने के लगाना पड़ेगा। के क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि के हमेशा मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है सर, इंटू 1/x-5
5 लिख देना है। तो y इज़ इक्वल्स टू के बन जाए k अपॉन x माइनस 5। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। ये मेरे पास एक रॉ डेटा स्ट्रक्चर्ड खड़ा हो गया है यहाँ से। आप चाहो तो इसको नंबरिंग दे सकते हैं। बहुत से लोग इसको नंबरिंग दे के याद कराते हैं, भाई ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। लेकिन इस तरीके से हमने रट्टा कोई नहीं लगाना है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैरी आउट करना है। उस कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे आप चाहें तो हज़ारों सवाल कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर कोई रट्टा नहीं लगता, आपने सिंपली हर क्वेश्चन को समझना है और ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट्स गेन करने हैं, ताकि आप हर सवाल उस कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंट करके सवाल सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये मेरे पास रॉ डेटा में स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया मैंने। अब उसमें मैंने क्या करना है, इसमें x की और y की वैल्यू पुट कर देनी है। मेरे पास y की वैल्यू सिंपली गिवन है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। k की वैल्यू मेरे पास नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू तो मैं निकालता हूँ हमेशा सर रॉ डेटा से या स्ट्रक्चर से। तो मेरे पास x माइनस 5, x की वैल्यू मेरे पास 8 है, माइनस 5 एज इट इज़ का एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि x की वैल्यू 8 माइनस एज इट इज़ माइनस 5 मैंने एज इट इज़ 5 लिख दिया है। तो 8 में से 5 गए तो सिंपली सर मेरे पास क्या बचा, 6 इज इक्वल टू k अपॉन 3। ठीक है, अब मैंने 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू k आ गया मेरे पास। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई सर, k की वैल्यू मेरे पास 18 आ गई। अब ये क्या कहता है सर, सवाल क्वेश्चन कहता है मेरे पास सर फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब मेरे पास x की वैल्यू 10 हो। तो मेरे पास y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, वेयरएज x की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है सर, अब स्ट्रक्चर डेटा उठाना है आपने वो भी, कि y इज इक्वल्स टू k अपॉन x माइनस 5। y की वैल्यू गिवन नहीं है, y की वैल्यू निकालनी है तो सिंप्लीफाई लिख दिया। k की वैल्यू मेरे पास 18 है, 18 लिख दिया। मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास 10 है, माइनस 5, 10 माइनस 5 एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर आपने क्या करना है, y इज़ इक्वल्स टू 18 अपॉन 10 में से 5 गए तो सिंप्लीफाई बचना है। अब देखना है इसमें से कोई डिवीजन होती है, नहीं होती, क्योंकि सर 5 हमेशा अपने टेबल से आता है, 18 5 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो सिंपली 18 डिवाइड बाई 5 करा, कुछ भी नहीं आया सर, तो मैंने सिंपली मेरा यही आंसर है y का। ठीक है सर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आप एक दफ़ा इस सवाल को के नोट कर लीजिए। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है, उसके बाद ये इधर आ गया है। ठीक है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन ये मेरे पास, ये जो 2 पैराग्राफ हैं ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी सवाल हो जो आपको समझ नहीं आया हो और आपने पूछना हो, आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे ही फ्री होते हैं, कोई टाइम मिलता है तो आपको उसका काइंडली रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। चलें, थैंक यू।